डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विमी विश्लेषण चैप्टर मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि विगत कक्षाओं में मैंने आपको बताया था, उसमें टॉपिक यूजेस ऑफ डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात विमा के उपयोग। विमा के उपयोग के बारे में मैंने बताया था। विमा के उपयोग 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा, दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा, एमएल व टी में संबंध स्थापित करना। अर्थात यूज ऑफ डायमेंशन में देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन। पहला, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। दूसरा, टू चेक द रिलेशन ट्रू और फॉल्स। और तीसरा, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द एम एंड टी। मैंने आपको टू चेक द रिलेशन ट्रू और फॉल्स पहले कक्षा में बताया था। उसके बाद मैंने टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना बताया गया था। अब हम उसी उपयोग में एक और एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आगे आपको अन्य क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटे बहुत ध्यान से आप इसको देखें। ऑल ऑफ यू लिसन एंड थिंक वेरी केयरफुल। क्वेश्चन इज हियर, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। मतलब ये हुआ, 1 जूल को अर्ग में बदलना है विमा विधि के द्वारा। यहां पर जूल अर्ग में, जूल हमारा एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, अर्ग हमारा सीजे पद्धति में कार्य का मात्रक यानी वर्क का यूनिट है इन सीजीएस एंड जूल इन एमकेएस। तो मैंने आपको बताया था, जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलते हैं उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे ख्याल में। जैसा कि आप जानते हैं कि N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। कार्य जैसा वर्क जैसा आपको मालूम है, इसका डायमेंशन क्या होता है। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। बल का विमा होता है mL/t-2 और कार्य का होता है L, दूरी का L। ये हो जाएगा mL/t-2। इसी तरह डायमेंशन ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक mL/t-2 होता है हमारा, जैसा कि आपको मालूम है। अब हम इस विमा के माध्यम से इस सूत्र को मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2 की पावर A 1 M की पावर 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, और L1 अपॉन L2 की पावर B की पावर यहाँ 2 हो जाएगा, और T1 अपॉन T2 की पावर C मीन्स -2। N1 दी गई पद्धति में जो भौतिक राशि दी गई है उसमें उसका वैल्यू क्या है, बट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम हियर 1 जूल मीन्स 1, और M1 in given system mass measured in terms of kilogram, and M2 in convert system, मतलब जिसे आपको बदलना है उसमें M2 को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, और लेंथ हमारा एम के सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं बेटा, और यहाँ सीजे सिस्टम में इसको सेंटीमीटर में करते हैं। टाइम हमारा दोनों ही सिस्टम्स में सेकंड में मापते हैं, मेजर करते हैं, पावर -2। सेकंड कैंसल। आपको मालूम है इन्हें 1 kg 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और इन्हें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की पावर 2। दिस कैंसल। तो हियर 1000 into 100 स्क्वायर मीन्स 1000 into 100 that is 10 to power 3 2 5 2 7 10 to power 7 अर्ग। तो 1 जूल हमारा 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। इस संबंध से हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो इस मेथड की मदद से हम लोग एक भौतिक राशि को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, अर्थात एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बहुत ही आसानी से, या सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। तो हियर वी कन्वर्ट 1 जूल into a arg, that value will become equal to the 10 power 7 arg,
I hope कि all of you clear that topic and also you can solve without any hesitation. आशा है कि आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम अब अगली कक्षा में हम इसके तीसरे उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसलिए अतः आप लोग यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का एफर्ट करें, और कोई समस्या हो तो हमें बाद में बताएं। धन्यवाद।